ईदी अमीन का नाम दुनिया के सबसे खूंखार और रहस्यमयी तानाशाहों में गिना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साल 1925 में कोबोको में जन्मे ईदी ने 1946 में बावर्ची के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में काम शुरू किया। अपने कद और ताकतवर शरीर के कारण जल्द ही ईदी आगे बढ़ता गया। उसका रुतबा इतना बढ़ गया कि साल 1971 में सैन्य तख्तापलट के दौरान वो रसोइये से मेजर जनरल बन चुका था। 6 फीट 4 इंच लंबे और लगभग 150 किलो वजन वाले ईदी ने मामूली सैनिक से देश के शासक तक का सफर बड़े ही खूंखार तरीके से तय किया। अफ्रीका की काकवा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स की क्रूरता के कई किस्से हैं। ईदी अमीन एशियाई लोगों से काफी नफरत करता था। इसके बाद जब शासक बना तो उसने 3 महीने का वक्त देकर एशियाई लोगों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीनों के भीतर कई दशकों से युगांडा में बसे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। ये वो लोग थे जिनके पुरखे दशकों पहले वहां जाकर बस गए थे। अमीन का मानना था कि एशियाई लोगों की वजह से ही अफ्रीका के मूल निवासी पीछे रह गए हैं। एशियाई लोगों के देश छोड़ने के आदेश का सबसे क्रूर पहलू ये था कि लोगों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 सूटकेस और पैसों के तौर पर केवल 50 पाउंड ही ले जाने की इजाजत थी, यानी कि सालों की मेहनत के बाद कमाई गई दौलत वहीं छोड़नी थी। इसके बाद कई लोगों ने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली थी, तो कुछ ने अपने घर कारोबार तोहफे में दे दिए और रातों रात ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में शरण ले ली। हालांकि इसके बाद युगांडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, क्योंकि वहां ज्यादातर कारोबारी एशियाई लोग ही थे। शरीर से बेहद ताकतवर ईदी 1950 के दशक में देश का नामी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। साथ में वो रग्बी भी खूब बढ़िया खेला करता था। आपको बता दें कि ताकत से जुड़ी इन खूबियों के साथ साथ राजनीतिक और निजी मामलों में ईदी बेहद क्रूर था। माना जाता है कि वो एक साथ ढेरों महिलाओं के साथ प्रेम संबंध रखता था। पूरे युगांडा में उसका हरम था, जिसमें अलग अलग पेशों में रह रही महिलाओं से उसके संबंध थे। उसने 6 शादियां की थी और इनके अलावा ईदी की ढेरों प्रेमिकाएं भी थीं। वैवाहिक संबंधों से मिलाकर ईदी के लगभग 40 बच्चे थे। अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक नींद सन की शासक के रूप में फैल गई और उसकी क्रूरता की कहानियां भी पूरी दुनिया को पता चलने लगी थी। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी कैबा ने एक किताब लिखी, द स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन, जिसमें उन्होंने अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। कैबा ने लिखा, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लीवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई तो उसकी आंखें निकाल ली गईं और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। कैबा ने बाद में एक बयान दिया कि कई बार अमीन ने जोर दिया कि वो मारे गए लोगों के शवों के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। कैबा लिखते हैं कि कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने शेखी भगारी थी कि उसने मानव का गोश्त खाया है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जायर यात्रा के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां उन्हें बंदर का गोश्त परोसा गया, जो कि मानव के गोश्त से ज्यादा अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता था कि आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भुखमरी से बच सकते हैं। वहीं एक और मौके पर अमीन ने एक युगांडा के डॉक्टर को बताया था कि मानव का गोश्त
तेंदुए के गोश्त से ज्यादा नमकीन होता है। हाल ये है कि ईदी अमीन की क्रूरता के किस्से को हम कुछ मिनटों में नहीं बयां कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके सामने अमीन की क्रूरता के किस्से लाते रहेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।